नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 24 जनवरी। तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे वेबसाइट में जाके सारा जो अपडेट है आपको मिल जाता है। डेफिनेटली जाके चेक कीजिए। एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे प्राइमरीली। मैं आज दो वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये वाला फर्स्ट वीडियो जो है यहाँ पे क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट? इट डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका इफेक्ट करता है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो उसके ऊपर एक्चुअली मैं उसको उस पे जो है वीडियो नहीं बनाता हूँ, पॉलिटिक्स में मैं बात नहीं करता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि पॉलिटिक्स के ऊपर जो है एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। यानी दिन में आपका दो वीडियो आएगा। आई विल ट्राई टू डू इट। कितना दिन कर पाऊंगा मुझे पता नहीं है। जो मेन वीडियो है वो तो चलता ही रहेगा, पर यहाँ पे जैसे जो कॉम्बैटेंट मर रहे हैं, या यहाँ पे जो वार हो रहा है, या हुती के ऊपर ये स्ट्राइक हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करके आपको दूंगा। इस फॉर्मेट में दूंगा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, इम्प्लीकेशन, यहाँ पे जियो पॉलिटिकल लेवल पे क्या होने वाला है, और उसका उसके माध्यम से कौन कौन से बिजनेस को फायदा होगा, नफा नुकसान होगा। तो ये फॉर्मेट में फॉलो करूंगा। डेफिनेटली मुझे बताइएगा ये फॉर्मेट आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। एंड दैट्स अबाउट इट। चलिए मूव करते हैं। अभी जो है न्यूज़ पे हम फोकस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ के नहीं। तो चलिए मूव करते हैं। कल तो मार्केट में पूरा ब्लड बाथ हुआ था। आपने डेफिनेटली देखा था कि दलाल स्ट्रीट में कल भयानक लेवल का आपका ब्लड बाथ हुआ था। नियर अबाउट 1500-1400 पॉइंट आपका जो गिरा था, 1.5%। दैट इज़ ह्यूज, दैट इज़ ह्यूज। सो अगेन हम यहाँ पे अगर हम देखें कि आफ्टर बहुत लोग बोल सकते हैं कि राम मंदिर की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से जैसे मैंने बताया कि मार्केट में मार्केट ऊपर की तरफ जाए या मार्केट नीचे की तरफ आए, ये आपके पर्सनल, मतलब यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल बेनिफिट। यहाँ पे बाहर क्या हो रहा नहीं हो रहा है वो तो अलग बात है, दूसरे को क्या हो रहा नहीं हो रहा है वो अलग बात है, बट यहाँ पे मेन फोकस करते हैं कि आपको जो न्यूज़ है उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो गिरा है, करेक्शन हुआ है बहुत। हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कुछ इंडस्ट्री वाइज कुछ करेक्शन हुआ है। किसने बेचा है? घोड़े ने बेचा है, देसी ने बेचा है, या स्लम्प किस लिए हुआ है, मेन हम ये देखना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, दिस डिक्लाइन इज प्राइमरली ड्यू टू दी कंटिन्यूअस सेलिंग ऑफ गोरा है। गोरा जो है वो बेच रहा है बहुत तगड़े लेवल पे, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। ऑलरेडी मार्केट जो है एक हाई लेवल पे, एकदम हाई पे आपका मूव कर रहा है। अगर हम अलग अलग सेक्टर में देखें, स्पेशली अगर हम बैंक्स में देखें, अगर हम फाइनेंशियल सेगमेंट में देखें, अगर हम जो गवर्नमेंट पीएसयू है, पीएसयू मतलब पीएसयू फाइनेंस वाले जो सेगमेंट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर हाइप है। मतलब आरईसी, पीएफसी, ये सारे जो है अभी आपका ओवर वैल्यूड है, एकदम हाई पे मूव कर रहा है। आरवीएनएल, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, तो भाई मैंने उस दिन स्विंग ट्रेड का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डाला हुआ था। फिर आरबीएनएल का लेवल देख के मैं पागल हो गया। मैं 60 रुपये में देख रहा था एक साल पहले उसमें, एक साल भी नहीं, हाँ लास्ट ईयर ही मैं उसको ट्रेड कर रहा था वहाँ पे, डे ट्रेड कर रहा था वहाँ पे। अच्छा एक्चुअली मेरे पैसा बन रहा था वहाँ पे 68 रुपीज़ था, अभी वो 147 समथिंग आ गया, डबल हो गया। मतलब दिमाग खराब हो गया वो देख के। तो ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, गोरा जो है अभी यहाँ पे पैसा उठा रहे हैं। दीज इन्वेस्टर्स विड्रॉइंग फ्रॉम द इंडियन मार्केट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंक्रीजिंग बॉन्ड यील्ड्स इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेफिनेटली हो सकता है, बट यहाँ पे अगर यूएस में बॉन्ड यील्ड्स अगर बढ़ जाते हैं तो उसमें उसका मतलब तो ये नहीं कि गोरा पैसा निकाल के वहाँ पे डालेगा, क्योंकि जितना भी अगर इंक्रीज करोगे बॉन्ड यील्ड, उतना भी ज़्यादा नहीं होगा जो आपको इंडियन मार्केट में आपको जितना रेवेन्यू मिलेगा। इंडियन मार्केट को आप जिस तरीके से मैनिपुलेट कर पाते हैं, कैपिटलाइज कर पाते हैं, या आप उसको थोड़ा सा गेम कर पाते हैं, वो बाहर के किसी मार्केट को आप इतनी इजीली नहीं कर पाओगे। सो इस जगह पे मेन रीज़न ये है कि गोरा जो है वो बेचना शुरू कर रहा है। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि जो आपका अमेरिकन बॉन्ड मार्केट है, वहाँ पे यूएस में बॉन्ड जो यील्ड है वो आपका इंक्रीज किया गया था। व्हेन बॉन्ड यील्ड्स increase in significant market like US, इट इंडिकेट शिफ्ट टुवर्ड्स मोर सिक्योर इन्वेस्टमेंट। एंड यहाँ पे मतलब ये होता है कि बॉन्ड यील्ड अगर इंक्रीज किया जा रहा है, सो दैट शोज दैट द यहाँ पे जो रिस्की एसेट्स होते हैं डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट्स में, यू कैन रीड अबाउट इट। बट बॉटम लाइन ये है कि गोरा पैसा अभी निकाल रहा है। देयर विल बी अ वैक्यूम अगेन। ये आप देखोगे लास्ट 6 महीने में, अगर आप थोड़ा सा मार्केट को स्टडी कर रहे हो या इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो आपने डेफिनेटली देखा होगा, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मार्केट ऊपर नीचे अभी साइडवेज मूव हो रहा है। अभी आप देखोगे कि मार्केट विद इन कपल ऑफ वीक्स हल्का ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर से नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि इट इज ड्रिवन बाय एन इवेंट, कोई भी मंदिर प्रतिष्ठान हो गया या इलेक्शन कमीशन ने कुछ इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया, इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है। बॉटम लाइन ये है कि सम पीपल माइट रिलेट टू इट। जैसे आपने सुबह घर से जब निकल रहे थे, घर से निकलने के पहले आपने खांस लिया, खांसा नहीं मतलब फॉर एग्जांपल मे बी आपने जूते का लेस नहीं लगाया, और आप जाते जाते आपने देखा कि आपके सामने आपके ऊपर कौवे ने थोड़ा सा मल त्याग कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि शायद से मैंने जूता जो है सही तरीके से नहीं बांधा था, या घड़ी देख के मैंने नहीं बांधा था, इसलिए कोई कौवे ने मेरे ऊपर सही समय पे मल त्याग कर दिया, तो
दैट रियली डजंट मेक एनी सेंस. सो इस चीज़ पे आपको समझना पड़ेगा. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो आपके जाने अनजाने में मूव करता है, बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम इट एंड हाउ यू कैन कैपिटलाइज. सो इन दिस सिचुएशन व्हाट आई वुड पर्सनली डू हियर इज आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि भाई एक तो है कि प्रॉफिट बुकिंग करना अभी डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी जो भी स्टॉक्स मैं कल जो मैं स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे कुछ स्टॉक्स हैं, तो उसमें आर ई सी इज़ वन ऑफ देम, तो वो अच्छे से गिरा है, मतलब नियर अबाउट 3-4% आपका करेक्शन हुआ है. सो इट इज़ देयर इज़ नो पॉइंट सेलिंग राइट नाउ. सो उसको मैं हल्का सा होल्ड करूंगा, थोड़ा सा ऊपर की जाएगा तो फिर वहाँ पे मैं कोशिश करूंगा उसको सेल ऑफ करने के लिए. चलो, डिज्नी स्टार में ट्रिप ऑन डेब्री ऑफ जी सोनी डील. डिज्नी स्टार सिग्निफिकेंट प्लेयर इन दिस एंड could face adverse financial impact due to the failed merger of Sony and Z. This situation arose from the dispute sublicensing of 1.5 billion related to the ICC between Z and Disney Hotstar. The collapse of the Disney कुछ reassessment फलाना फलाना फलाना. इससे सबसे बड़ा फायदा जो है वो है आपका जियो का. सबसे बड़ा फायदा इससे आपको जो होगा, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो है आपका जियो. सो जियो इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी. जैसे मैंने बताया कि अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग यू नो फॉर दिस डिसीजन. यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बट इट विल शोकेस दैट हाउ द मीडिया इंडस्ट्री, स्पेशली द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो किस तरीके से मूव कर रहा है. जो यहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री में आपका जो है देयर इज न्यूज़ चैनल अपने तरीके से चलता है, उसका कोई मतलब वो कभी नीचे नहीं जाएगा, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही मूव करेगा. बिकॉज लोगों का जो है, पीपल डू नॉट लाइक टू वर्क, पीपल ऑलवेज आर लुकिंग फॉर गॉसिप. इसलिए आप देखोगे कहीं पे भी जाओ, वहाँ पे लोग जो है टिपिकली दे आर फोकस मोर ऑन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. सो अभी न्यूज़ है वो भी आपका एंटरटेनमेंट बन चुका है. चलिए कोई बात नहीं है. अगला जो बहुत बड़ा न्यूज़ है वो है बाइजू का फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो उन्होंने फाइल किया है. वहाँ पे हमें ये देखने को मिला है कि उन्होंने 5,000 करोड़ का रेवेन्यू उठाया है और 8,000 करोड़ का लॉस हुआ है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी डेंजरस. और यहाँ पे उन्होंने डीले करके आपका फाइल किया था, which raised concern about its sustainability and profitability. But again, these are the businesses. यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, this is fine, but again the way that it is going on, it is थोड़ा सा जो है इसमें pinch of salt लेके हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. because अगर बाइजू फॉल करता है, बाइजू अगर जेस्ट मनी ऐसा आपका, अगर आपका स्लम्प सेल होता है, होगा नहीं, बिकॉज जब तक आकाश उनके पास है तो वो कभी होने वाला नहीं है. बिकॉज आकाश इज द मेन कैश का ऑफ द बिजनेस. आकाश राइट नाउ इज द मेन कैश का ऑफ द बिजनेस. और यहाँ पे आप देख पाओगे कि आस्ते आस्ते बाइजू और आकाश का जो है बिजनेस का जो मतलब दे आर दी ओनर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट वो बिजनेस ऑपरेशंस को भी इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया ताकि कंसोलिडेशन होगा इंटरनली. अगर आप देखोगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीना 7 महीने 1 साल के अंदर आप देखोगे कंसोलिडेशन होना शुरू हो गया. सो इट विल बी प्राइमरली मोर टुवर्ड्स बिल्डिंग अप, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था एटेक में, बिकॉज आई पर्सनली ऑल्सो वर्क इन द एटेक सेगमेंट एज वेल. सो एटेक में मैंने ये ट्रेंड देखा है कोविड के पहले से ही. मैंने मतलब आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट और द बिजनेस दैट आई हैव. सो वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये था, आई वाज ट्राइंग आउट कि भाई कौन सा चीज़ जो है वो सस्टेनेबल है, जो बिकेगा, जो लोग लेना चाहेंगे, और जो एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है. एडटेक में क्या होता है कि टिपिकली जो भी आप एडटेक देखोगे वो कोर्सेज सेल कर रहे हैं, कोचिंग सेल कर रहे हैं, एंड दे आर सेलिंग द सेम थिंग. जो घिसा पुराना जो चीज़ है उसी को थोड़ा सा मस्का मार के वो बेच रहे हैं. सिंपल भाषा में अगर कहें, रियल मैं ये काम करने से मुझे पता चला है कि जो स्कूल है, स्कूल इज़ प्राइमरली बोल सकते हो कि माँ बाप जो है स्कूल में इसलिए भेजते हैं ताकि उनको थोड़ा सा मतलब टाइम मिले, फ्री टाइम मिले. और यहाँ पे स्कूल इज़ प्राइमरली मोर ऑफ अ रियल एस्टेट बिजनेस. अगर आप देखोगे स्कूल इज़ मोर ऑफ अ रियल एस्टेट बिजनेस. अगर स्कूल बहुत मतलब मैं किसी को ख़राब कुछ नहीं बोल रहा, बट अगर हम स्कूल बिजनेस को एज अ होल देखेंगे, वहाँ पे सबसे अंडरपेड कौन होता है? टीचर होता है सबसे अंडरपेड. इसलिए वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं भाई मेरे यहाँ पे आके ट्यूशन पढ़ाओ, या वो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाता है, वो ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा के या बाहर में पढ़ा के वो थोड़ा सा पैसा उठाने की या अपना जो इनकम को सप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे ये समझने की बात है. आप अग्री करते हैं तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि आप इसके साथ अग्री करते हैं नहीं. तो इसलिए हमने क्या देखा कि देर इज़ अ मूव, कि लोग जो है एडटेक की तरफ मूव कर रहे थे. पीपल वेर कमिंग ऑनलाइन, दे वर मेकिंग वीडियोस, दे वर टीचिंग ऑनलाइन. रीज़न बिकॉज उनको लगा कि हम ऑनलाइन अगर पढ़ाएंगे तो फिर वहाँ पे हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे, हमारे रीच को जो हम इंक्रीज कर पाएंगे और वहाँ से जो है अच्छा पैसा हम कमा पाएंगे. बट इस जगह पे हमने क्या देखा कि एडटेक स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड. कोई भी आप बिजनेस देखो, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा बिकॉज नहीं तो फिर वो लॉसूट भेजेंगे, अपने पास उतना टाइम नहीं है उसको डील करने के लिए. बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो भी बिजनेस यूट्यूब चैनल से बन के, आपको पता होगा मैं किस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल से उभर के, या बोल सकते हो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उभर के वो क्या कर रहे थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोर्सेज बना रहे थे, इंटरैक्टिव वीडियो फलाना फलाना फलाना. बट इवेंचुअली क्या होता है कि स्टूडेंट जो पढ़ने वाला होता है उसको मतलब मोटिवेशन क्या है, उसको पढ़ने का मोटिवेशन होता है क्या? नहीं होता. उसको जब तक उसको डंडा नहीं मारोगे या एग्जाम का डर नहीं दिखाओगे वो पढ़ता नहीं है. दिस इज द मेन, दिस इज द ओवरऑल पिक्चर, राइट. इसलिए आपका
बच्चे को जो है वो रोट मेमोरी रट्टा मारना है, एग्जाम में जाके उसको पास करना है। दैट इज दी दो तरीके के एग्जाम, दो तरीके जो एडटेक है वो सर्वाइव कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दो टाइप का होता है। एक होता है स्कूल का बिजनेस, जहाँ पे आप रियल एस्टेट बिजनेस है, वहाँ पे आप स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, वो एंजॉय करते हैं, जिम खेलते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। वहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, टीचर इज द मोस्ट अंडरपेड स्टाफ इन दी स्कूल, ठीक है, वो हो गया। दूसरा होता है कि आपका नौकरी, नौकरी और बेसिकली दो ड्राइवर होते हैं, मोटिवेशन होता है, लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। एक है नौकरी, नौकरी की वजह से आपको शोहरत मिलती है, प्राइमरीली आपका गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे देखो कि भयानक भीड़ है, लोग एस्पिरेशनल है। अभी अगर कंपेयर करें प्राइवेट से, तो प्राइवेट में ज़्यादा पैसा मिलता है, बट अगेन दैट कॉन्सेप्ट दैट ये आपका चले आ रहा है कि ये आपके आईएएस बने थे, ये आपके ये बने थे, वो बने थे, तो उनको ये मिला था, वो मिला था। बट अगर हम कंपेयर करें, आप प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, प्राइवेट में ग्रोथ बहुत अच्छा है। एनीवे दूसरा है कि मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। सर्टिफिकेशन वाला बिजनेस स्कूल हो सकता है, आपका कॉलेज हो सकता है। ये सर्टिफिकेशन वाला बिजनेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेबल बिजनेस आउट देयर। सो इसलिए मैं भी ये एंटिसिपेट कर रहा था। मैं ये बेसिकली बहुत लोगों को ऑनलाइन में भी मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको बिजनेस करना है, सस्टेनेबल अगर बिजनेस करना है, देन यू शुड प्राइमरली फोकस ऑन रियल एस्टेट, दैट इज बाइंग स्कूल, बिल्डिंग स्कूल्स। सो इसलिए स्कूल वाला बिजनेस हमेशा आपका सस्टेनेबल रहेगा अगर वो ब्रांड बन जाए। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है वो फ्रेंचाइज मॉडल में आई थिंक चलता है। और जयपुरिया स्कूल जैसे सिथ जयपुरिया जो है वो आपका फ्रेंचाइज मॉडल में चलता है। क्योंकि मैं उसका फ्रेंचाइज का जो जूम मीटिंग ऐसा हुआ था, मैं वहाँ पे गया था एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। सो फ्रेंचाइज बिजनेस में बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी स्टेबल बिजनेस। उतना ज़्यादा आरओआई आपको नहीं मिलता, बट दैट इज़ अ स्टेबल बिजनेस। हॉस्पिटल, स्कूल्स, और हॉस्पिटल में जैसे कोई मरीज अगर मर जाता है तो बहुत सारे लीगल इश्यूज होते हैं, बट स्कूल में उतना सारे लीगल इश्यूज एज सच नहीं होता है। बट बच्चे आते हैं तो उसके लिए सेफ्टी या सिक्योरिटी या पॉश या इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मैं डिटेल्स में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, ताकि आप ये समझ पाएँ कि अगर बाइजू अगर फॉल हो जाता है, बाइजू फॉल होगा नहीं जैसे मैंने बताया, बट अगर फॉल हो जाता है तो इसको कौन परचेज करेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन सी दैट एलन 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 या कोटा का कोई भी बिजनेस ग्रुप अगर इसको परचेज कर लेता है, देन दे विल क्रिएट द बिगेस्ट मोनोपोली इन टेस्ट प्रिपरेशन। जैसे अगर एलन ने आपका डाउटनट को परचेज किया, उसी तरीके से बाइजूस को अगर वो परचेज कर लेते हैं, आउटराइट स्लम सेल में परचेज कर लेते हैं, दैट विल बी रियली रियली ह्यूज। बट यहाँ पे बैकएंड में आपका रिलायंस भी काम कर रहा है। रिलायंस ने एम्बाइब को परचेज किया है, तो एम्बाइब इज ऑल्सो एटेक जिसको रिलायंस ने परचेज किया। आपको पता नहीं होगा, पर आपको मैं बता देता हूँ, इसलिए रिलायंस भी पीछे पीछे जो है अपना सब कुछ तैयार कर रहा है। तो रिलायंस कैन ऑल्सो बाई इट, और मे बी अडानी, यू नेवर नो। सो पीएसयू लूज 2.4 लाख करोड़ इन वन डे। सो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी क्रेजी। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि भैया 2.4 लाख करोड़ जो है वो सिंगल डे में वाइप आउट हो चुका है, यानी सेल ऑफ हुआ है। सो प्राइमरली क्यों है, प्राइमरली आपका बेसिकली जो गेन्स हो रहा है उसको प्रॉफिट बुकिंग करना है। प्रोमिनेंट पीएसयू जैसे राइट्स, एसटीसी, हुडको, रेलटेल, एयरकॉन विटनेस्ड अ स्टीप डिक्लाइन इन द शेयर प्राइसेस रेंजिंग फ्रॉम 10 to 15%, which is huge. This loss highlights the vulnerability of PSU to market fluctuation. इसलिए बहुत गवर्नमेंट जो है ओएफएस कर रहा था, बहुत ही अच्छा रीज़न है ओएफएस करने का, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट आप प्राइवेट मतलब सेल ऑफ करके थोड़ा सा अच्छा पैसा उठा सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग, गवर्नमेंट भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। और ये जितने भी सारे आपके जो राइट्स है या गवर्नमेंट ओन पीएसयू है, उसका प्रोमोटर कौन है जानते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ओवरऑल द रिचेस्ट पर्सन और रिचेस्ट पोजिशन इन इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो या अगर आपको पता नहीं है, यू शुड नो अबाउट इट। India tops Hong Kong to become the fourth largest market cap in terms of market capitalization, benefiting. So, ठीक है, not a big deal though. Risk of sentiment, USL fuel sell off in FPI, ऑलरेडी इसके ऊपर हमने बात कर लिया है। जी का शेयर तो भाई 20% के ऊपर गिरा है सोनी का मर्जर होने के बाद। सो बॉटम फिशिंग यहाँ पे कल जैसे हमने बताया था कि बॉटम फिशिंग करना इट माइट बी लिटिल बिट स्केप्टिकल, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स है, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। इट माइट बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई फॉर अ क्वार्टर और सो, क्योंकि इट विल बी वेरी रिस्की, इट विल बी वेरी रिस्की, बट इट माइट बी अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। बट बिकॉज अगर आप बॉटम में जाकर परचेज करते हैं, आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे मूवमेंट हल्का देखने को मिल सकता है, रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। इफ़ यू वांट, आप मुझे बताइएगा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस स्विंग ट्रेड के लिए। तो वहाँ पे हम अगर हम देख रहे हैं कि लेवल्स हैं, लेवल्स को पेनिट्रेट कर रहे हैं टेक्निकली, अगर हम देखते हैं, फिर फंडामेंटली भी अगर हम देखते हैं। सो फंडामेंटली द रीज़न बिकॉज द बिजनेस शुड नॉट बी बैड, सो यू लूज ऑल योर कैपिटल। एंड टेक्निकली इसलिए हम देखेंगे ताकि हमारा जो स्विंग ट्रेड है, अगर हम एक क्वार्टर के लिए करना चाहते हैं, 2 महीने के लिए करना चाहते हैं, 1 महीने के लिए करना चाहते हैं, सो व्हाट विल बी आर टाइम होराइजन
एंड हमारा एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट हमें पता चल जाएगा, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे एंट्री करना है। और क्योंकि ये हमेशा आपका देखोगे कि अभी लोअर सर्किट हिट करते रहेगा, तो फिर यहाँ पे सेल ऑफ करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इवन आपका अगर स्टेप लॉस जो है वो हिट कर जाए। एक्सिस बैंक Q3 नेट अप बाई 4%, एक्सपेक्ट्स अ वार्ड फॉर डिपॉजिट्स। देख सकते हो जो बैंकिंग सेक्टर में अच्छा मूवमेंट है। रुपी इज फॉलिंग 9 पैसा क्लोज टू 83.16 अगेंस्ट यूएसडी। सो बॉटम लाइन अगेन, इफ रुपी इज फॉलिंग, क्रूड ऑयल इज़ वेरी चीप राइट नाउ, बट अगेन आपको कोई कॉस्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और हमारा मैक्सिमम जो फ्यूल है या आपका एनर्जी है वो हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट किस में करते हैं? डॉलर में करते हैं। डॉलर एक्सपेंसिव होगा तो क्या होगा? आपका जो फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ेगा। फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा तो फिर आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका परचेसिंग कैपेसिटी कम होगा। आपका परचेसिंग कैपेसिटी क्या कम होगा तो क्या होगा? आपको क्रेडिट चाहिए होगा। क्रेडिट जो है वो एक्सपेंसिव होगा या सस्ता होगा? डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंसिव होगा तो फिर आपका परचेसिंग कैपेसिटी कम होगा, कंजम्पशन कम होगा, जीडीपी ग्रोथ कम होगा। समझ रहे हैं ना कितना चीज़ जो है वो इंटर रिलेटेड होता है, और इसके माध्यम से आप फिगर आउट कर पाओगे कि थोड़ा सा चीज़ जो है वो कितना बड़ा आपका रिपल इफेक्ट तैयार कर सकता है। एल एन टी फाइनेंस प्रॉफिट राइजेस 41% इन Q3। सो देख सकते हो। So Sudipta Roy, who has been CEO since July 2023. So chalo, a bong is there. Very nice. Okay. UBI targets 80% recovery of selling 1000 crore NPA. अरे भाई PSU NPA NPA भाई कितना हेयर कट है? ओए होए, गैमन इंडिया क्या गिर गया? क्या खत्म हो गया क्या? आह, वेरी सैड मैन। वार्बक पिनकस जो है वो पी है। ओके, वेरी नाइस। ये तो ऑलरेडी हमने बात किया था। $1 बिलियन जो है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट को जो है एनर्जी में तैयार करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। सो प्राइमरली यूएस और यूरोपियन है। ब्रुकफुल टावर्स ओवर इंडस विद एटीसी, देख सकते हैं। मैं इस पे डिटेल्स में उतना देखूंगा नहीं। दिस आर फाइन। So यहाँ पे cold and poor air is creating respiratory illness. So definitely यहाँ पे pneumonia, and over a period of time we will see a lot of lung cancer, and lung cancer होने से there is no treatment of lung cancer, so eventually you die. So the quality of living will be going down. Bronchitis, pneumonia, asthma, ये सारी चीज़ें होंगी, and ये बच्चों को भी होगा, नॉन स्मोकर्स को भी होगा, कुछ नहीं कर सकते। एंड वी शुड बी ट्राइंग टू गो मोर टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। कोई ऑप्शन नहीं। आप बोलोगे कि कोयला बंद कर दो, ये बंद कर दो। और एक न्यूज़ है कि वी हैव रीच्ड प्रोडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन ऑफ कोयला। तो कोयला तो आपको जलाना ही पड़ेगा थर्मल पावर प्लांट के लिए अगर आपको बिजली चाहिए तो। सो बॉटम लाइन ये है कि इवेंचुअली we have to, there is no other option to rather than to move to clean gas, that is natural gas। दूसरा है न्यूक्लियर, तीसरा है हाइड्रोजन सेल्स या हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल जिसको हम बोलते हैं। गवर्नमेंट आस्क कंपनीज टू कट कुकिंग ऑयल प्राइसेस। यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि भाई हम यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएंगे, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, फिर भी जो है कंपनीज पैसा जो है वो कम नहीं कर रही है, प्राइस जो है वो कम नहीं कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट बोली भाई कम कर यार, इन्फ्लेशन का ज़माना है, इन्फ्लेशन को कम करना है। जेएसडब्ल्यू का जो है जनरल साउथ वेस्ट का एनर्जी का Q3 का प्रॉफिट जो है वो राइज किया 24%, विच इज़ वेरी गुड। ओके, रेलवेज कट एसयूवी मास ट्रांसपोर्ट रेट्स पे 30। ओ हो, वेरी नाइस। आरईसी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ सोलर रूफटॉप चाहिए, तो आरईसी ने 1.2 लाख करोड़ पावर पीएससीज को दे दिया है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो लॉट ऑफ मूवी मनी इज गोइंग टू मूव इनटू इट। वारी इज गोइंग टू बी बेनिफिशियरी, पीएफसी, आरईसी, दे आर गोइंग टू बी दी फाइनेंशियर। बट यहाँ पे जो है देख सकते हो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। कोल आउटपुट सेट टू हिट 1 बिलियन टन भाई, खतरनाक है, खतरनाक है यार। सो ऑलरेडी इसके ऊपर हमने बात कर दिया। और यहाँ पे कोयला हमारे पास बहुत है। कोयला का जो डिपॉजिट है, माइनिंग शायद से हम नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, बट कोयला हमारे देश में बहुत है, बहुत है। इवन एक्सप्लोर अगर करेंगे ना, क्रूड भी हमारे देश में है कहीं ना कहीं, मतलब बे ऑफ बंगाल ये सब जगह पे, जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऑलरेडी मिला हुआ है, गैस मिला हुआ है, क्रूड भी डिस्कवर हुआ है। सो मुंबई के पास जो है आपका ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे में भी आपका जो है क्रूड मिला है। उतना हाई क्वालिटी क्रूड नहीं है। राजस्थान में भी आपका क्रूड मिला है। तो क्रूड हमारे इंडिया में है, स्पेशली अगर हम राजस्थान को अच्छे से एक्सप्लोर करें, या ऐसे डेजर्ट एरियाज़ या आपका जो सी कोस्टल एरियाज़ में अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, डेफिनेटली विल फाइंड क्रूड देयर। बट अगेन एक्सट्रैक्टिंग द क्रूड इज़ वेरी वेरी, आई वोंट से डर्टी, बट या इट्स अ डर्टी प्रोसेस। इसलिए आप देखोगे नाइजीरिया में फिर एक कंट्री है वेनेजुएला, दीज आर नॉट डेजर्ट, बट ये आपका
इस एरिया में वेनेजुएला हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, सऊदी में तो ऑलरेडी डेफिनेटली है। सो डेफिनेटली इंडिया में हमारे पास डेजर्ट भी है, हमारे पास ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे सी लिंक आप बोल सकते हो कि सी, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये सब एरिया है, वहाँ पे भी डेफिनेटली आपका क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं तो मिलेगा। सो इन दैट सेंस अगर हम उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर उसको अच्छे तरीके से कर पाती है, सो डेफिनेटली वी कैन expect that within 10 to 15 years we'll be able to discover an oil source, and वो अगर discover कर लेंगे तो भाई India will be self sufficient and India will rule the world unless and until you are self sufficient in terms of energy। जैसे US जो है शेल गैस के ऊपर बहुत काम कर रहा है, एनर्जी US is actually the world's largest consumer of fuel और एनर्जी अगर हम देखें, बट दे आर ऑल्सो सेल्फ सफिशिएंट, उनके पास खुद का भी तेल है, इसलिए वो क्या करते हैं, पहले दूसरे का तेल खाते हैं या उसका कंज्यूम करते हैं, ऑब्वियसली फ्री में नहीं, कहीं बहुत जगह भी डेमोक्रेसी ला के भी तेल खरीदते हैं, बट पहले वो दूसरे का तेल कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद अगर दूसरे का खत्म हो जाए तो फिर अपना निकालेंगे। चलो मूव करते हैं। रिटेलर्स गो इजी ऑन एक्सपेंशन और स्लोइंग कंजम्पशन बाइट्स। जैसे मैंने बताया ऊपर की तरफ क्या बताया, रुपी रुपी अगर एक्सपेंसिव होगा, रुपी अगर फॉल करेगा व्हेन वी आर बाइंग डॉलर, तो फिर क्या होगा, ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और 20 मिनट 21 मिनट हो चुका है एंड आई वांट टू जस्ट कंप्लीट बाय 22 मिनट्स। चलो, दारू वाला कंपनी जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट डेफिनेटली वो तो ग्रो करेगा। लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग आप देख सकते हो। मेक माई खत्म भी हो गया, चलो बहुत बढ़िया। मेक माई ट्रिप जो है उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है, बट अगेन मेक माई ट्रिप हैज़ अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स हु आर ऑल्सो चाइनीज, सो दे ऑल्सो हैव चाइनीज इन्वेस्टर्स। सो मेक माई ट्रिप इज लिस्टेड ऑन नैस्डैक। नैस्डैक जो है आपका यूएस में आपका एक स्टॉक एक्सचेंज है। It has reported its highest ever profit and revenue from December quarter, driven by a surge of gross bookings due to strong travel demand. एंड दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा मैंने एनर्जी लेवल बहुत हाई है, मे बी आपको लग रहा होगा। सो इस तरीके का अगर आपको मतलब इस एनर्जी का वीडियो अगर आपको सुनना है थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा अच्छा, मतलब मज़ा आएगा, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर सुन लिया है तो फिर profitnama.com पे जाइए, चेक कीजिए, न्यूज़ अपडेट सब कुछ दिया हुआ है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।